शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सीपीआई लीडर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार और गुजरात के आजाद एमएलए जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दोनों नौजवान लीडरों को तकरीबन 3 बजे पार्टी में शामिल करेंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि राहुल गांधी इसमें मौजूद होंगे या नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में कयास आराइयां तेज हो गई। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि कन्हैया सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं रहेंगे, पार्टी उन्हें कौमी सतह पर भी मैदान में उतार सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से पहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने इंतखाबी हिकमत अमली मुरतब करने वाले प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की है। तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है और आज वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस मामले पर बातचीत करने के लिए। रवि सिसोदिया, कन्हैया और जिग्नेश मेवानी का कांग्रेस में शामिल होने से फायदा होगा कांग्रेस को? बिल्कुल, देखिए ऐसा माना जा रहा है कि युवाओं को लुभाने की कोशिश है और इसी वजह से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी दोनों को कांग्रेस में शामिल कराया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्र ऐसा बता दें करीब 3 से 4 बजे के बीच में कन्हैया कुमार राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और वहीं पर कांग्रेस में सदस्यता लेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता या यूं कहे कि जो युवा नेता पार्टी छोड़कर गए थे, जितिन प्रसाद हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तो उस कमी की भरपाई करने के लिए इस कदम को माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी ये देख रही थी कि बहुत दिनों से जो युवा हैं उनकी पार्टी से बाहर जाते, तो ऐसे में इस कदम को जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ चूंकि एक बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, तो यही वजह है कि बिहार में भी और गुजरात में भी दोनों जगह संगठन में फेरबदल होने वाले थे और इन दोनों की ज्वाइनिंग की वजह से ही संगठन में जो फेरबदल है वो रुके हुए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे का समय है, हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, लेकिन 3 से 4 बजे के करीब में उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी और उसका तो कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिल्कुल रवि सिद्धोदिया, जिस तरीके से कन्हैया कुमार एक पॉपुलर लीडर माने जाते हैं, वहीं बिहार में जो कांग्रेस के तमाम लीडर हैं उनकी तरफ से कुछ खास रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है, वो कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं कांग्रेस में कन्हैया कुमार के शामिल होने की बात को लेकर। बिल्कुल, देखिए अमूमन ऐसा होता रहा है कि अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के दौरान उस राज्य के प्रभारी जरूर शामिल होते हैं, लेकिन जो वहाँ के प्रभारी हैं भक्तचरण दास, उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि कन्हैया कुमार ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे। वही कमोवेश हालात गुजरात के हैं। गुजरात में चूंकि राजीव सातव जो पहले प्रभारी हुआ करते थे उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद से वहाँ कोई भी अभी तक प्रभारी नहीं बना है, तो दोनों राज्यों में कमोवेश वही हालात थे। हालांकि कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस के अंदर एक धड़ा ये मानता है क्योंकि वो सीपीएम एसीपीआई के हैं और ऐसे में उनको तोड़कर कांग्रेस में शामिल कराना एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, इसलिए कांग्रेस के लीडर इस पर चुप्पी जरूर साधे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनकी बातचीत राहुल गांधी से सीधे तौर पर हो रही है और उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के बारे में उनको बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। वही रवि सिसोदिया, अगर जिग्नेश मेवानी की बात करें तो वो एक दलित चेहरा है, तो क्या कांग्रेस अब असेंबली इलेक्शन 2022 के लिए दलित चेहरे का इस्तेमाल भी मजबूती से करने वाली है? बिल्कुल, देखिए सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ज्वाइन कराने के बाद इनका जो दोनों चेहरे होंगे इनको प्रचार में इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे गुजरात की क्षमा कीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो, दोनों की बात कर दोनों वोकल माने जाते हैं, दोनों एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं। चाहे कन्हैया कुमार की बात करें, जिग्नेश मेवानी की बात करें, गुजरात में चूंकि वहाँ पे पूरे संगठन में बदलाव होने वाले हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है कि गुजरात के संगठन में भी जिग्नेश मेवानी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वही हालात बिहार में भी हैं, क्योंकि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है, तमाम जो संगठन उसको फेरबदल करनी है, तो ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को बिहार में भी संगठन में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। बिल्कुल, तो तकरीबन 3 बजे के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी और फिर देखना ये होगा कि कांग्रेस को इन दोनों नौजवान लीडर की शमूलियत से क्या कुछ फायदा होता है। रवि, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।